शिवाजी के शासन काल में वित्त मंत्री किस नाम से जाना जाता था भैया? ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बात समझिए कि भाई जहां तक इसका सवाल है तो आपको याद होगा कि हम एक बात करते हैं अष्टप्रधान की, ठीक है, अष्टप्रधान साथियों। अष्टप्रधान किसे कहा गया है? तो 8 मंत्रियों की परिषद को कहा गया है। किसको दोस्तों? 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा गया है। यही तो, 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा गया है। और याद करिए कि भाई इसका सृजन किसके समय में, दो चीजें हैं कि भाई इसका सृजन किसके समय में हुआ और इसका अंत, इसका विघटन किसके समय में हुआ। ये दो बातें काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे सृजन किसके समय में हुआ था? तो साथियों शिवाजी महाराज के समय में, मतलब शिवाजी महाराज के द्वारा पहली बार अपने शासन प्रशासन में हेल्प के लिए अष्टप्रधान बनाया गया। इसका विघटन किसके समय में हुआ था? संभाजी के समय में, संभाजी महाराज के समय में हुआ था, जो कि शिवाजी महाराज के प्रिय पुत्र थे। ठीक है ना। बाकी अष्टप्रधान का तात्पर्य क्या होता है साथियों? अष्टप्रधान किसे कहते हैं? तो 8 मंत्रियों की परिषद होती है साथियों। क्या होती है? 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। ठीक है भैया। अष्टप्रधान में कौन कौन आता था? तो इसके लिए एक बढ़िया ट्रिक हमने आपको बताई थी कि भैया पेशवा की अपनी सूची। क्या साथियों? पेशवा की अपनी सूची। ये बढ़िया सी ट्रिक है जिससे आपको ये याद होगा कि हाँ भैया अष्टप्रधान के अंतर्गत कौन कौन आता था। तो अष्टप्रधान के अंतर्गत कौन आता था भाई साहब? तो अष्टप्रधान के अंतर्गत साथियों पे से पेशवा आता था, पे से पेशवा आता था, स से कौन आता था? सरनोबात। सरनोबात मतलब एक तरह से सेनापति। ठीक है ना। वा से कौन साथियों? तो वाकया नवीस। कौन भाई? वाकया नवीस साथियों, वाकया नवीस, है ना। इसी प्रकार से ये देखिएगा, अ से क्या भैया? अ से साथियों अमात्य। ठीक है ना। प से क्या साथियों? पंडित राव। क्या? पंडित राव। ठीक है। न से क्या? न्यायाधीश साथियों। कौन? न्यायाधीश होता था। सु से क्या? सुमंत। सुमंत जो कि विदेश मंत्री था, इसे दबीर भी कहा जाता था। और ची से क्या साथियों? चिटनिस। ठीक है। ची से क्या भैया? चिटनिस। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए अमात्या। क्या होना चाहिए दोस्तों? अमात्या। ये बढ़िया सी ट्रिक है, तो इसको एज इट इज आपको याद कर लेना चाहिए। ये बढ़िया सी ट्रिक है वीके का जीके अंदाज वाली, तो बिल्कुल आपको इसको याद कर लेना चाहिए। अब एक बात और यही सुन लीजिए। क्या भाई? ये सुन लीजिए कि जैसे अष्टप्रधान होता है ऐसे ही अष्ट दिग्गज भी तो होता है। तो अष्टप्रधान और अष्ट दिग्गज में क्या डिफरेंस है? अष्टप्रधान और अष्ट दिग्गज में क्या डिफरेंस है भैया? बिल्कुल। तो अष्ट दिग्गज की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों ये 8 तेलुगु कवियों का समूह था। ठीक है। क्या था भैया? 8 तेलुगु कवियों का समूह था। ठीक है ना। और ये किसके दरबार में हुआ करते थे? कृष्ण देवराय के दरबार को सुशोभित करते थे। और यही कारण है कि कृष्ण देवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर जरूर याद करें एज इट इज। ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। साथियों सेशन अच्छा लगे, ट्रिक अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर अपनी राय व्यक्त करिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े।